नमस्कार सभी साथियों को। जय सिया राम। सौरभ यादव जी, बिल्कुल जय सिया राम। अजय सिंह जी बनारस से हमारे साथी जिला अध्यक्ष भाई, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे हैं सभी शिक्षा मित्रों पर। बिल्कुल प्रमोद यादव जी, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। जी राजकुमार जी नमस्कार। लाल बाबू कुशवाहा जी प्रणाम। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पिछले 1.5 साल से संघर्ष चल रहा था, उसके बाद जो संवाद की स्थिति बनी थी, उसी संवाद के क्रम में शासन द्वारा एक जो कमेटी का गठन किया गया था, उसकी पहली बैठक 24 नवंबर को श्रीमान अधिकारी लोगों के साथ, और उसमें डिस्कस हुआ कि एक बैठक संगठन के साथ की जाए, जिसमें 18 जनवरी को बैठक संगठन के पदाधिकारियों के साथ की गई थी। उसके बाद पुनः एक बार बैठक करके अधिकारी गणों ने प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव का प्रारूप शासन से सहमति के लिए भेजा था। वह प्रारूप काफी दिन पहले उसमें कुछ संशोधन करके पुनः कमेटी के पास भेज दिया गया था, और उसमें संशोधन करने के बाद अंतिम पड़ाव पर हमारा जो कमेटी का निर्णय होना था वह आज हो गया है। इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं, बधाई, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को प्यार। हम लोगों का भविष्य कमेटी के प्रस्ताव में बंद हो गया। अब वो भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विश्व शिक्षा मंत्री जी और भोलेनाथ बाबा काशी विश्वनाथ खोलेंगे, तब हम लोगों को जानकारी, आपको, हमको, सबको मिलेगी कि सरकार ने हमारे लिए क्या निर्णय लिया। जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, लगातार हम लोग सशंकित हो रहे थे कि बैठक का समय बहुत लंबा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। उस शंका का निवारण, उस समस्या का समाधान आज हमारे सम्मानित अधिकारी गणों ने कर लिया है। उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के साथ साथ हम 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवारों की तरफ से उन सभी अधिकारियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारा भविष्य अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल करे। साथियों, बैठक का समय सुबह लगभग 12 बजे का था। 12:30 बजे सभी अधिकारी 12:30 तक आ गए थे। श्रीमान निदेशक महोदय भी आ गए थे, उप निदेशक महोदय भी थे, संयुक्त निदेशक महोदय भी थे, पीएनपी सचिव महोदय थे और सारे लोग थे। एक कमेटी के मेंबर के हमारे प्रतिनिधि आए थे। तो जो जिम्मेदारी वाले सारे काम थे वो आज संपूर्ण हो गए हैं, और बैठक के बाद हमारी बात कमेटी के सम्मानित सदस्य पीएनपी सचिव महोदय से हुई, हमारी बात श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय से हुई, और उन दोनों लोगों ने बताया कि आपका प्रस्ताव पर आज डिस्कशन हो गया है और पॉजिटिव वे में यह प्रस्ताव सोमवार को शासन में भेजने का काम होगा। अब प्रस्ताव में
क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, हमारे साथी भी जानना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हमको नहीं पता है कि उस प्रस्ताव में क्या गया है, क्या जा रहा है, हमारे भविष्य के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। शासन में जाने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को पूरी बात बताएंगे, तब जानकारी हम लोगों को हो सकेगी। अब इसके लिए हम लोग सोमवार से पुनः संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में सारे लोग सोमवार से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर उस प्रस्ताव को जल्द से जल्द शासन से सरकार के पास भेजकर और उसे पारित कराने के लिए प्रयास करेंगे। साथियों, एक प्रयास हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए चल रहा है, उसके लिए भी एक अच्छी खबर है। कल शाम को गोरखपुर से खबर निकल कर आई, हमारे जिला अध्यक्ष महाराजगंज भाई राधेश्याम गुप्ता जी ने जो प्रयास किया था, जिसके लिए हम दोबारा गोरखपुर गए थे, वो प्रयास भी अपने अंतिम दौर में सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। वहां पे जो हमने पेपर्स दिए थे, जो अपना मांग पत्र दिया था, उस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और जल्दी ही जिनके माध्यम से हम लोगों ने वो काम किया था, वो हमारी मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह संगठन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता अवश्य करा देंगे। हम सबको अपने शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी हम शिक्षा मित्र साथियों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधि शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी और जिला अध्यक्ष भाजपा बनारस आदरणीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी और गोरखपुर से डॉक्टर एसपी सिंह साहब सहित सारे वो लोग, हमारे कासगंज विधायक हैं हरिओम वर्मा जी, उनको, और आदरणीय एमएलसी श्री जयपाल सिंह बेस्ट जी, आदरणीय एमएलसी श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सारे लोग हम इस समाज के सबसे दबे कुचले, गिने जाने वाले, दुर्भावना से देखे जाने वाले, समाज में हीन भावना से देखे जाने वाले शिक्षा में साथियों की आवाज को आगे बढ़ा करके आपने बढ़ाने का जो काम किया है, उसका सारी उम्र हम लोग आभार प्रकट करेंगे। साथियों, कोई एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और वास्तव में 18 अक्टूबर का जो जनसैलाब आप लोगों ने एकत्रित किया था, उसी की ताकत है कि आज आपका प्रस्ताव लिफाफे में बंद हो गया है और उस पर कमेटी के मेंबरों की मुहर लग गई है। जो भी संशोधन था वो पूरा हो गया है, जो भी आपत्तियां थीं उसका निस्तारण हो गया है। और हम बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि सोमवार को हमारा प्रस्ताव शासन में चला जाए और सोमवार से ही हम लोगों के लिए कार्रवाई शुरू हो जाए। जो आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले हमारा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी पारित कर दें और हम सबके जीवन में खुशियां आ जाएं, हम लोग हंसें, मुस्कुराएं, स्कूल जाएं तो हमारे भी चेहरे पर हंसी हो। जो अभी 7 साल से दुख, गम और मुसीबत हम लोग झेल रहे हैं, वो सब दूर हो जाएं और हम लोग खुश हो जाएं। साथियों, सुबह 9:30 बजे हम लोग आ गए थे। हमारे साथ बीकेटी से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई अमित सिंह जी और हमारे पुराने वरिष्ठ साथी जो सदैव संगठन में बढ़ चढ़ करके हमारे साथ हर तरह से हमारे लिए खड़े रहते हैं, बड़े भाई संजय यादव जी। अन्य लोग भी हमारे संगठन के थे और साथी संगठन के भी सभी पदाधिकारी थे। सबके सामने
या मीटिंग संपन्न हुई है। और मैं पुनः एक बार आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव आज लिफाफे में बंद हो गया है और वह सोमवार को ईश्वर की कृपा से शासन में पहुंच जाएगा। उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे साथियों ने, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया पर, फोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इस चैनल पर संगठन के जितने लोगों ने हमें सराहना दी है, आशीर्वाद दिया है, हम उन सभी लोगों को, उन सब के परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, बहुत झूठ हम लोगों के बीच में फैलाया गया। पिछले 7 साल से हम लोग झूठ के शिकार होते रहे और उन झूठ की वजह से ही हम लोग ना तो अपना मुकाम हासिल कर पाए और ना कभी उसके लिए सोचा। उस झूठ को खत्म करने में बहुत समय लगा है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे इस चैनल के माध्यम से हो। सही बात को सही साबित करने के लिए बहुत सबूत देना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने वाले लोगों को कोई सबूत नहीं देना होता है, उनको केवल बोल देना होता है और वो झूठ पूरे देश में फैल जाता है। कहते हैं नफरत फैलाने में देर नहीं लगती है, लेकिन भाईचारा फैलाने में बहुत समय लगता है। तो आप सभी साथियों ने जो भाईचारा बनाया है, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब जो लोग कह रहे थे कि अब छोड़िए, प्रस्ताव आपका सोमवार को जाएगा, इसके लिए सबको बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे सुना, देखा। इस समय 2334 लोग हमारे साथ हैं। मैं आप सबको और जितने लोग ऑफलाइन हैं, बाद में देखेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारी बहुत सारी बहनें अपने मूल विद्यालय जाने के लिए परेशान हैं, अपने ससुराल के निकट जाने के लिए तैयार हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आज के प्रस्ताव में उन लोगों के लिए भी व्यवस्था हमारे अधिकारी गणों ने की होगी और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी आर्थिक समस्या, हमारी मेडिकल समस्या, इसकी भी व्यवस्था अधिकारी गणों ने अवश्य की होगी। अभी हम यह आशा और उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी से अपील है कि जो प्रस्ताव हमारे वित्त शिक्षा विभाग ने बनाया है और वह प्रस्ताव जो आपके पास आ रहा है, हम लोग 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार आपसे प्रार्थना करते हैं कि उससे और अधिक बेहतर और अधिक अच्छा आप आदेश जारी करने की कृपा करें। हम सभी शिक्षा मित्र परिवार सहित आपके आजीवन आभारी रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका छोटा भाई सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।